हाजिर हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ। और अब हम चैप्टर कर रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसकी हम एक्सरसाइज 3 पर पहुंच गए हैं, जो कि बेस है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो चैप्टर शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज करवाने से पहले मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की 2-3 टर्म्स बता देती हूँ। वैसे तो इस चैप्टर में डीपली में इतना कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से ही क्वेश्चन निकाल रखे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं। देखो, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि इस चैप्टर में नहीं दिया गया। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट कौन सा होता है? कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही मेनली डिफरेंस होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है कि जो हमने अमाउंट ली उसके ऊपर हर साल सेम अगर ब्याज लगे, यानी कि इंटरेस्ट लगे, तो वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है, जो हमारे पास इंटरेस्ट होता है उस पर भी क्या लगता है, हमारे पास इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि कोई भी प्रिंसिपल हमने लिया 100, 5% रेट है इसके ऊपर इंटरेस्ट का, तो सिंपल में क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? PRT, जिसमें P क्या है? प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम, अपॉन में कितना? 100। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल प्लस में 1 प्लस क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन 100 की पावर n, जिसमें P क्या है? प्रिंसिपल, R क्या है? रेट, और n कितना है? जो नंबर ऑफ टाइम्स दे रखा है, जितने ईयर्स दे रखा है। इसको n से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको t से भी डिनोट कर सकते हैं कि टाइम कितना दे रखा है। वैसे ही P से प्रिंसिपल, R से रेट और T से टाइम। ठीक है, तो इसमें इसी तरीके से जैसे 100 पर 5% लगा तो पहले साल कितना इंटरेस्ट लगा? 5 रुपए इंटरेस्ट लग गया। इसमें भी पहले साल 5 रुपए इंटरेस्ट लगा, लेकिन अगर सेकेंड ईयर जब हम बात करेंगे तो इसमें फिर से इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 100 पर। लेकिन इसमें इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 105 पर। क्यों? क्योंकि 100 रुपए प्रिंसिपल था, पहले साल का इंटरेस्ट कितना? 5 रुपए। और अगर सेकेंड ईयर में जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो किसके ऊपर निकालना पड़ेगा? 105 के ऊपर। लेकिन इसमें सेकेंड ईयर भी इंटरेस्ट किस पर लगेगा? 100 रुपीज के ऊपर। तो यही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक रूल होता है। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किस पर लगता है? प्रिंसिपल पे भी लगता है और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है? द population of a place इंक्रीज हो रही है, ये साइन इंक्रीज का है, इंक्रीज टू 54, इतने नंबर से इंक्रीज हो रही है। कौन से ईयर में? 2003 में। एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, 5% पर एनम से क्या हो रही है? जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट में ये क्या पूछ रहा है? फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। ठीक है, पहले पार्ट में ये पूछ रहे, देखिए क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि एक जगह की, किसी जगह की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कितने नंबर से? इस नंबर से इंक्रीज हो रही है। 2003 में इंक्रीज होके कितनी इसकी वैल्यू हो गई थी? 54,000। और ये किस रेट से पर एनम बढ़ रही है? 5,000 है। कितने, कौन से ईयर में? 2003 में। एट द रेट ऑफ 5% इंक्रीज हो रही है। इस सिंबल का मतलब क्या है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 5% पर एनम, यानी कि एक साल में कितने परसेंट बढ़ जाएगी? वो 5% बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा था? फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 2001। 2003 की दे रखी है, ये रिवर्स में कह रहा है कि 2 साल पहले की पूछ रहा है। ठीक है, अगर मैं पॉपुलेशन ऑफ 2003 की निकालती तो मैं कैसे निकालती?
ठीक है, तो मैं कैसे निकालती कि पॉपुलेशन ऑफ 2001 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में रेट अपॉन 100 की पावर कितना टाइम। ठीक है, ये जो बेसिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसका, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का। यूज किस में हो रहा है, पॉपुलेशन वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, कि कुछ फॉर्मूला, कुछ बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी और अलग अलग क्वेश्चंस के रूल्स में चलते हैं। वैसे ही ये क्वेश्चन में ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस वाले फॉर्मूले से ही पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, सोल्व होते हैं। लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है किसका, वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तभी इस चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो अभी देखिए, अब जो हमको वैल्यू दे रखी है हम इन क्वेश्चंस में पुट कर लेंगे। हमको क्या दे रखी है, 2003 की पॉपुलेशन दे रखी है। हम एज इट इज लिख लेंगे इसको, इनटू में पॉपुलेशन ऑफ 2001 1 प्लस रेट कितना दे रखा है हमारे पास 5%, 5 अपॉन में कितना लिख लेंगे हम 100 की पावर कितना लिख लेंगे टाइम। टाइम कैसे मेजर करेंगे, 2003 से 2001 के बीच में कितना गैप है, 2 का। तो कितने ईयर्स है हमारे पास, टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो वो कितना आ जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस पॉपुलेशन ऑफ 201 को यहां लेकर आए और इस 54,000 को वहां लेके जाएं, तो ऐसा हम कर सकते हैं। हम यहां लिख लेंगे पॉपुलेशन ऑफ 2001 इक्वल टू 54,000। अब ये देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 1 अपॉन में 20 आ जाएगा। 1 अपॉन में 20 की पावर 2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये 54,000 मल्टीप्लाई में 20 1 20 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 21। ये देखिए, अब हम यहाँ 54,000 यहां लेकर गए। ठीक है, तो यहां पर ये क्या आ जाएगी, डिवाइड का साइन आ जाएगा, किसका, डिवाइड का। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यहां किसका साइन आ जाएगा, डिवाइड का। ठीक है, और इक्वेशन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 20 अपॉन में कितना आ जाएगा 21 अपॉन में कितना आ जाएगा 21। जब हम इन सब को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, अप्रोक्स वैल्यू 48,979.59। लेकिन देखिए, इसमें पॉपुलेशन पॉइंट्स में आ गई, क्या आ गई, पॉपुलेशन पॉइंट्स में आ गई। लेकिन पॉपुलेशन कभी भी क्या नहीं आ सकती, ये बंदे 0.59 बंदे कैसे हो जाएंगे। तो हम हमेशा पॉपुलेशन को किस में लेके चलेंगे, अप्रोक्स में लेके चलेंगे। किस में लेके चलेंगे, अप्रोक्स में। तो हम इसका राउंड फिगर कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर में राउंड फिगर है ना, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वैसे ही हम इसको राउंड फिगर में कर देंगे। तो हम इसको कितना मान के चलेंगे, 48,980। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन हम मान के चलेंगे, या फिर मैं यहां लिख दूं 48,980। इतने पर्सन्स मान के चलेंगे हम कि इतने पर्सन की क्या थी, हमारे पास पॉपुलेशन थी। हमने पॉइंट वाले आंसर को क्यों नहीं माना, हम पॉइंट वाले आंसर को इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि हम पर्सन्स को पॉइंट में कैसे लिख लेंगे, हम कैसे बताएंगे कि 0.59 पर्सन, नहीं बता सकते ना। इसीलिए हमने इसका राउंड फिगर लिया है कि वहां अप्रोक्स, और इसके पीछे हम लिखेंगे, या तो हम लिखेंगे अबाउट, कि हमने एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाली, इसके अप्रोक्स में निकाल लिया, या हम क्या लिखेंगे, अप्रोक्स। ठीक है, लगभग इतने लोग रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, ये तो था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें सेकंड पार्ट और दे रखा है। फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया, इसी का सेकंड पार्ट में हमको क्या दे रखा है, वही पॉपुलेशन ही पूछेगा। अगर ये पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दे रखा है तो पॉपुलेशन ही पूछेगा, बस ईयर बता देगा। सेकंड में इसने पूछा है कि पॉपुलेशन बताइए कौन से ईयर की, 2005 की। किसकी, 2005 की। अब 2005 की कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन ऑफ 2005, पॉपुलेशन ऑफ 2005 की कैसे निकालेंगे, इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ 2003 की। 3 की पॉपुलेशन हमको दे रखी है, इसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे। 1 प्लस में रेट कितना है 5 अपॉन में 100 की पावर कितना
अब देखिए 2003 और 2005 के बीच में कितना डिफरेंस, 2 का, तो टाइम कितना 2 इयर्स, तो पावर कितनी चली जाएगी 2। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन हमको दे रखी है 54,000, मल्टीप्लाई में वही इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1/20 आ जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 + 20, 20 प्लस में 1, 21 अपॉन में कितना 20, पावर 2 है तो कितनी बार लिखेंगे हम इसको, 2 टाइम्स लिखेंगे इसको, 10 से 10, 10 से 10, 2 पे कैंसिल किया इसको 1 2 2 7 0, फिर से कैंसिल आउट किया कितना आया 1 3 5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 9 5 7 5, और इसके पीछे हम क्या नहीं लिखेंगे 3 5 आएगा यहाँ 3 5। अब इसके पीछे हमने अप्रोक्स नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, हम अप्रोक्स क्यों लिखेंगे, अप्रोक्स उसके अंदर लिखते हैं जब हमें किसी भी पर्सन की या फिर कोई सामान की पॉइंट में वैल्यू आ जाए। कोई भी सामान अपने आप में 1 होगा 2 होगा नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में होगा, वैसे ही पर्सन्स जो है पॉपुलेशन जो है किस फॉर्म में होंगे, नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में होगी। उसको नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में बनाने के लिए अप्रोक्स वाली वैल्यू लेते हैं, इसीलिए उसके पीछे क्या लिखा होता है, अप्रोक्स लिखा होता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्सेप्ट इसमें सारे ही कंपाउंड इंटरेस्ट वाले आएंगे, सिर्फ इसमें क्या दे रखी होगी इक्वेशन और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग दे रखा होगा, लेकिन फॉर्मूले कौन से यूज होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले ही। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन अ लैबोरेटरी, एक लैबोरेटरी के अंदर द काउंट ऑफ अ बैक्टीरिया के जो काउंट है इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट, कोई एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो काउंटिंग है वो इंक्रीज हो रही थी, किस रेट पर 2.5% पर, कब, पर हावर, 1 घंटे में वे कितने इंक्रीज हो रहे थे, 2.5% इंक्रीज हो रहे थे, कौन, बैक्टीरिया। एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद में, इफ द काउंट वॉज इनिशियली दिस। ठीक है, इनिशियली वैल्यू दे रखी है, तो ये कैसे सोल्व करेंगे कि बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स कितने हो जाएंगे, जो इसकी इनिशियली काउंटिंग है ना, जो इनिशियली में थे। ठीक है, इनिशियली काउंट 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 की पावर कितना टाइम। अब ये देखिए अब इसमें रेट कितना दे रखा है, रेट हमारे पास दे रखा है, टाइम कितना 2 आवर्स। ठीक है, अब हम जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लिख लेंगे, कितनी है 506123, 1 प्लस में 2.5 अपॉन में कितना 100 की पावर कितना 2। तो इसको कैसे लिखेंगे 1056000। अब ये देखिए 1 प्लस में इसकी क्या हटा लेंगे हम, पॉइंट हटा लेंगे, इसके बाद में कितनी जीरो आ जाएंगी 3, पावर कितनी 2। ठीक है, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम 506000। अब इसको हम काट देंगे 1 पे, ये चला जाएगा 40 पे, तो अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी 41 × 40 प्लस में 1, 41 अपॉन में 40 की पावर कितनी 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरफ सोल्व करें तो 506000 मल्टीप्लाई में 41 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई में 41 अपॉन में 40, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट ना निकल के कितनी निकलेगी अप्रोक्स, और अप्रोक्स कितनी निकलेगी 53116 अपॉन में 2.5। लेकिन बैक्टीरिया की जो काउंट है वो पॉइंटों में नहीं हो सकती, इसलिए हम इसकी वैल्यू क्या लेके चलेंगे अप्रोक्स। अब ये देखिए इसको राउंड फिगर में कैसे करेंगे, ये 0.25 है, अगर यहाँ पर 0.50 से अगर ग्रेटर होता तो हम नेक्स्ट टर्म लेके चलते, और अगर इसमें 50 से कम है तो हम क्या लेके चलेंगे इससे पिछली वैल्यू। तो हम सिर्फ इसकी वैल्यू को काट देते हैं 531616, ये काउंट लेके चलेंगे हम इसकी। तो हमारे पास क्या पूछा गया था कि 2 घंटे के बाद में वे बैक्टीरिया कितने होंगे, तो 2 घंटे के बाद में वे बैक्टीरिया इस अमाउंट में इंक्रीज हो चुके होंगे। तो यही हमसे क्या था इस क्वेश्चन में पूछा गया था, जो काउंटिंग हमने निकाल दी। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, अ स्कूटर वॉज बोट एट
42,000 रुपीज। एक स्कूटर है, उसको कितने रुपए में खरीदा गया? 42,000 रुपीज में खरीदा गया। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है? कोई भी जो चीज है वो खरीदने के बाद में उसकी जो कॉस्ट होती है वो डाउन हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएशन। ठीक है, जैसे इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है, वैसे डेप्रिशिएशन उसकी वैल्यू का कम होना होता है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 8%, 8% के रेट से क्या हो रही है? वो उसकी वैल्यू कम हो रही है। पर एनम, पर एनम का मतलब प्रति वर्ष। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे जो फॉर्मूले हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से चल रहे हैं, तो इसमें भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेके चलेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। इसमें आ जाएगी द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। कितनी आ जाएगी? इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? इसकी हमको दे रखी है वैल्यू ऑफ स्कूटर, वैल्यू ऑफ स्कूटर मल्टीप्लाई में 1 माइनस में डेप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा? माइनस में रेट अपॉन में 100 की पावर कितना हो जाएगा? टाइम। क्योंकि टाइम हमारे पास कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, तो हम 1 ही लेके चलेंगे, लेकिन पहले लिखेंगे इसको। ठीक है, तो यहां जाएगी वैल्यू कितनी दे रखी है? 42,000। ठीक है, 1 माइनस में कितना? रेट कितना दे रखा है? 8% पर एनम की पावर कितनी? 1। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व कर लेंगे? 42,000 इसको काटेंगे 4 पे काटेंगे इसको, 4 2 जा और 4 से ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो 25 1 जा कितना? 25 और ये कितना किया? मल्टीप्लाई में 23 अपॉन में 25। ठीक है, ये जब हम इसकी वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 38,640। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 38,640 रुपीज उसकी वैल्यू हो जाएगी। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन के बाद? 8% डेप्रिसिएशन के बाद उस स्कूटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब ये देखिए, यहाँ पे आपने एक नया ही फॉर्मूला देखा होगा कि 1 माइनस में रेट अपॉन में 100। ये तभी लगता है जब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन वर्ड दे रखा हो, तो ये स्पेशल डेप्रिसिएशन का होता है कि कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, डिक्रीज हो रही है यानी कि डेप्रिसिएशन हो रहा है किसी भी चीज में, तो यहाँ पर उसी फॉर्मूले में माइनस का साइन पुट कर देते हैं। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले को लगा के हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। जो बेस थी किसके ऊपर? कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, लेकिन बेसिकली इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वे 3 कॉन्सेप्ट हमने इस एक्सरसाइज में देखे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। टिल देन बाय।